अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS621 यानी कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का हमने पढ़ना है वीक नंबर 6। ठीक है, इससे पहले सारी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, वीक 1 2 3 4 5 और ये 6 ये वाली है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी जो है, अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो ये सारी सीरीज़ में जो है इसकी बना रहा हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो लाजमी वो देख लें, ताकि आपके लिए आसानी के साथ जो है वो मिड टर्म और फाइनल टर्म की तैयारी हो सके। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका VX6 का जो है ये सारा PDF है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ना है कनकरेंसी कंट्रोल। ठीक है, और ये सारा इसका जो है ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास होगा भी, होता है आपने देख भी लिया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी फ़ाइल पे और वहाँ जाके देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हमने पढ़ ली हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें से सीखनी है और क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है आपको MCQs भी इसके मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। CS621 वीक नंबर 6। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है कॉन्करेंसी का। ठीक है, तो कॉन्करेंसी का मतलब होता है एक ही वक्त में दो या ज़्यादा टास्क्स का चलना। ठीक है, यानी एक ही वक्त में दो या दो से ज़्यादा टास्क चलना, तो वो क्या होता है? कॉन्करेंसी। ये ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सेम मिली सेकंड्स पर चल रहे हों, बस सेम टाइम इंटरवल यानी कि 1 सेकंड के अंदर दोनों हो रहे हों, तो वो क्या होती है? कॉन्करेंसी होती है। लाजमी नहीं है कि बिल्कुल जो है सेम मिली सेकंड पर ही चल रहे हों, लेकिन सेम टाइम इंटरवल में हों। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर दोनों हो रहे हों, तो उसे हम कहते हैं कॉन्करेंसी। इसके बाद आगे हमारे पास है सिंगल प्रोसेसर केस, यानी कि एक CPU पर कनकरेंसी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से होती है। यानी कि एक CPU पर जो कनकरेंसी किससे होती है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से होती है। ठीक है, CPU बहुत फास्ट होता है, वो थोड़ा टाइम टास्क A को देता है, फिर टास्क B को, फिर वापस टास्क A को। यूज़र को लगता है दोनों साथ चल रहे हैं। ठीक है, यानी CPU जो है बहुत फास्ट होता है, वो थोड़ा टाइम यानी कि पहले टास्क A को दिया, फिर टास्क B को, फिर टास्क A को दिया, फिर टास्क B को, यानी कि यूज़र को लगता है दोनों साथ चल रहे हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिंगल प्रोसेसर केस। उसके बाद आगे होता है मल्टी प्रोसेसर केस, यानी कि अगर प्रोसेसर ज़्यादा हों तो कनकरेंट टास्क वाकई सेम टाइम पर चल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर प्रोसेसर ज़्यादा हो गए मल्टी प्रोसेसर, तो ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सिंगल प्रोसेसर केस और मल्टी प्रोसेसर केस का ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आगे हम चलते हैं कनकरेंसी कंट्रोल, यानी कि क्यों ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि कनकरेंसी कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? जब बहुत सारे टास्क सेम डाटा यूज़ करें तो डेंजर होता है। यानी कि जब बहुत सारे टास्क जो है वो सेम डाटा यूज़ करें तो डेंजर होता है। यानी कि डाटा करप्ट हो सकता है, पहली बात, रॉन्ग आउटपुट आ सकती है दूसरी बात, और सिस्टम क्रैश हो सकता है, ये होगी तीसरी बात। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों की वजह से जो है वो डेंजर होता है। इसलिए कनकरेंसी कंट्रोल होता है जिसमें दो बातें होती हैं। ठीक है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन, यानी कि शेयर्ड रिसोर्स को कंट्रोल करना ताकि एक टाइम पर एक ही एक्सेस करे। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन के मल्टीपल टास्क्स की कोऑपरेशन का प्रॉपर सिस्टम, यानी कि किस ऑर्डर में काम होना चाहिए, वो होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आगे हमारे पास आते हैं बेनिफिट्स ऑफ कनकरेंसी, यानी कि कनकरेंसी के कुछ जो है फ़ायदे क्या क्या हैं। काम जल्दी होता है। ठीक है, पहला फ़ायदा यानी कि काम जल्दी होता है। दूसरा हमारे पास ये है कि डुप्लीकेट कोड कम होता है। ठीक है, यानी कि डुप्लीकेट कोड जो है वो कम होता है। नेक्स्ट क्या, स्केलेबिलिटी बढ़ती है, तो ये हमारे पास बेनिफिट्स हैं। आगे क्या है, रिलायबिलिटी इम्प्रूव होती है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है कनकरेंसी के जो है हमारे पास फ़ायदे हैं। आगे हमारे पास क्या है, अप्रोचेज फॉर अचीविंग कनकरेंसी, यानी कि कनकरेंसी को अचीव करने के लिए जो है वो कुछ, यानी कि दो अप्रोचेज कौन कौन सी हैं। ए हमारे पास पैरेलल प्रोग्रामिंग और बी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये दो जो है वो अप्रोचेज हैं, यानी कि कनकरेंसी को अचीव करने के लिए। फर्स्ट है हमारे पास पैरेलल प्रोग्रामिंग, यानी कि एक ही प्रोग्राम को तोड़कर मल्टीपल टास्क बनाए जाते हैं और हर टास्क डिफरेंट प्रोसेसर पर रन होता है। ठीक है, यानी कि एक प्रोग्राम है उसको तोड़ के मुख्तलिफ जो है वो टास्क बनाए और हर टास्क जो है मुख्तलिफ प्रोसेसर पर आगे रन होता है, तो वो क्या होता है? पैरेलल प्रोग्रामिंग। ठीक है,
नेक्स्ट क्या हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, काम मल्टीपल कंप्यूटर्स मशीन्स पर चलाया जाता है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल मशीन्स पर चलाया जाता है, हर मशीन का प्रोग्राम अलग होता है, तो वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। आगे हमारे पास आते हैं 3 मॉडल्स ऑफ प्रोग्रामिंग कंकरेंसी वैन रोए मॉडल्स। फर्स्ट क्या है सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, सेकंड क्या है डिक्लरेटिव कंकरेंसी, और थर्ड क्या है मैसेज पासिंग कंकरेंसी, फोर्थ क्या है शेयर्ड स्टेट कंकरेंसी, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं एक एक मॉडल को। फर्स्ट हमारे पास था सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आता है नो कंकरेंसी, कोई कंकरेंसी नहीं होती कि इसमें सिक्वेंशियल में सब कुछ होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, पहले पहला स्टेप फिर दूसरा स्टेप, यानी कि एक स्टेप करके फिर आगे नेक्स्ट स्टेप। और अगला क्या है टोटली डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट आ जाती है डिक्लरेटिव कंकरेंसी, यानी कि कंट्रोल फ्लो प्रोग्राम राइटर डिफाइन नहीं करता, ठीक है, यानी कि कंट्रोल फ्लो प्रोग्राम जो है राइटर डिफाइन नहीं करता। डाटा अवेलेबिलिटी के हिसाब से एग्जीक्यूशन होता है, डाटा अवेलेबिलिटी के हिसाब से एग्जीक्यूशन होता है। नॉन डिटर्मिनिज्म होता है लेकिन आउटपुट प्रेडिक्टेबल रहता है, ठीक है। मैसेज पासिंग करने में क्या होता है टास्क आपस में मैसेजेस भेज कर इंटरेक्ट करते हैं, शेयर्ड मेमोरी नहीं होती, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस मैसेजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास फोर शेयर्ड स्टेट कंकरेंसी, मल्टीपल टास्क सेम मेमोरी या वेरिएबल्स को शेयर करते हैं, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, अगर सही ना हो तो डाटा करप्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेमोरी रेटिकल, ठीक है, मेमोरी रेटिकल में 5 लेवल्स होते हैं, कौन कौन से रजिस्टर्स यानी कि सबसे फास्ट, कैशे फास्ट और सीपीयू के करीब, मेन मेमोरी यानी कि रैम मीडियम स्पीड, डिस्क स्टोरेज यानी कि स्लो बट लार्ज कैपेसिटी, अर्चीवल स्टोरेज यानी कि बहुत स्लो बहुत ह्यूज स्टोरेज, यानी कि ऊपर फास्ट नीचे स्लो, ऊपर कॉस्टली नीचे चीप, ठीक है। तो ये जो है 4 बातें। नेक्स्ट क्या है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी हियरार्ची, यानी इसकी खसूसियात क्या है कैपेसिटी, यानी कि नीचे जैसे जैसे जाते हैं कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। एक्सेस टाइम में क्या है नीचे जैसे जैसे जाते हैं एक्सेस टाइम स्लो होता जाता है, ठीक है। परफॉर्मेंस में क्या है कैशे प्लस मेमोरी हियरार्ची से परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, कॉस्ट पर बिट यानी कि ऊपर जैसे जैसे जाते हैं मेमोरी महंगी होती जाती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास खसूसियात है मेमोरी हियरार्ची की। नेक्स्ट क्या है मेमोरी सिस्टम लिमिटेशंस, यानी कि लेटेंसी, रिक्वेस्ट भेजने से डाटा मिलने तक का टाइम उसे हम कहते हैं लेटेंसी। बैंडविड्थ क्या होता है एक सेकंड में कितना डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है उसे हम कहते हैं बैंडविड्थ। प्रोसेसर फास्ट होता है लेकिन मेमोरी स्लो होती है, इस वजह से बोटल नेक बनता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कैशेज़, यानी कि वाई इंपॉर्टेंट क्यों जो है ज़रूरी है कैशे, कैशे फास्ट होती है, अगर सेम डाटा बार बार यूज़ हो तो सीपीयू कैशे से ही ले लेता है, यानी कि टाइम बहुत कम लगता है। कैशे हिट रेशो जितना ज़्यादा होगा परफॉर्मेंस उतनी हाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेमोरी बैंडविड्थ, यानी कि डाटा कितनी फास्ट स्पीड से ट्रांसफ़र होता है, ब्लॉक साइज बढ़ने से बैंडविड्थ इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है सारा कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज़ पे। फर्स्ट क्या है कंकरेंसी रेफर्स टू व्हाट, कंकरेंसी क्या रेफर करती है रनिंग टू और मोर कंप्यूटेशंस इन द सेम टाइम इंटरवल इन अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, कंकरेंसी इज अचीव्ड बाय कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, which mechanism prevents data corruption in concurrent tasks in synchronization, ठीक है। which approach manages cooperation between tasks coordination, a major benefit of concurrency is यानी कि reduced execution time, parallel programming divides a program into what multiple tasks executed on different processes. 7 a message passing concurrency uses what for interaction messages. Shared state concurrency requires what major mechanism? Synchronization of shared resources. Which memory is the fastest in the hierarchy to registers? Which memory has the largest capacity archival storage? As we move down the memory hierarchy, access time does what? Increases. Latency क्या रेफर करती है टाइम बिटवीन रिक्वेस्ट एंड डाटा अवेलेबिलिटी, bandwidth rate of data transfer, cache improves performance due to what principle temporal locality,
इंक्रीजिंग मेमोरी ब्लॉक साइज इंक्रीजेज बट मेमोरी बैंड, यानी कि जब हम मेमोरी ब्लॉक साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या चीज़ इंक्रीज़ होती है, मेमोरी बैंडविड्थ। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है CS621 का वीक नंबर 6 था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।